दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की भर्ती परीक्षाओं को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट के बारे में। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में कई भर्ती परीक्षाओं के संबंध में हम बात करेंगे इसमें। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि लोअर पीसीएस में अभ्यर्थियों को यहाँ पर जिनका एक आध नंबर कम है उनको यहाँ पर इनकी वो बाहर तो ऑलरेडी हो चुके हैं प्री एग्जामिनेशन में, लेकिन उनको यहाँ पर मौका मिलने वाला है। इसको लेकर हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी कर रखा है। साथ में यहाँ पर जो है हम बात करेंगे यूके ट्रिपल एससी की 8 प्रश्न यहाँ पर जो है गलत, तो काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पर 8 प्रश्न जो है गलत कर दिए गए हैं और उनको हटा दिया गया है। और वहीं यूपी पीएससी का जो है 12 प्रश्नों के मामले भी यहाँ पर जो है कोर्ट में अभी चले हुए हैं। और वहीं बात करें एलटी को लेकर भी हम बात करेंगे 14 से 31 पदों की अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि लगभग जो है 8 सवाल ऐसे दिए गए थे आयोग ने जिनका उत्तर या तो गलत था या तो यहाँ पर ऑप्शन में सही था ही नहीं। तो ऐसे में जो है आयोग को डिलीट करने पड़े 8 क्वेश्चन, जो कि यहाँ पर युक्त प्रश्न ने जो रक्षक की पोस्ट आई थी 8 प्रश्न यहाँ पर जो है सीधी तौर पर जो है डिलीट कर दिए गए हैं। ठीक है, हालांकि बोनस नहीं दिए गए हैं। और वहीं यहाँ पर यूके पीएससी में जो है प्रश्न काफ़ी ज़्यादा गलत होने की वजह से लगभग जो है 12 प्रश्न यहाँ पर जो है सभी को बोनस अंक दे रही है। और वहीं यहाँ पर कोर्ट में केस चलाया गया था इसका, और उसमें कोर्ट केस करने की वजह से यहाँ पर याचिकाकर्ताओं को जो है वो मुख्य परीक्षा में जो है शामिल करें, हाईकोर्ट के आदेश यहाँ पर जारी हो चुके हैं। तो लोअर पीसीएस में यहाँ पर जो है प्रारंभिक परीक्षा में जो रिजल्ट आया था आपके यहाँ पर, क्योंकि कई लोग फेल हो चुके थे, 1 नंबर से रुक चुके थे, तो यहाँ पर जो है 12 प्रश्न जो है सभी को बोनस दिया गया था। ठीक है, तो कई लोगों को बोनस दिया जाने को लेकर यहाँ पर कई लोगों के नंबर नहीं आ पाए। कई लोग उनके ऐसे क्वेश्चन थे जिनके अटैम्प्ट भी नहीं करे थे, सभी को दे दिए। तो इस तरह के कई अपवाद थे इस पर, जो कोर्ट में केस दायर किए गए थे और उनकी सुनवाई यहाँ पर कल हुई। और कल होने के बाद से यहाँ पर जो है राज्य के लोक सेवा आयोग को यहाँ पर 3 सप्ताह में जो है जवाब दाखिल करने के लिए यहाँ पर कहा गया है कोर्ट ने कि अब अपना जो है स्पष्टीकरण जारी करें कि क्या यहाँ पर मामला है करके, और क्यों 12 नंबर पर बोनस सभी को जारी कर दे। इसको लेकर यहाँ पर स्पष्टीकरण जो है यहाँ पर आयोग करेगा। ठीक है, 12 प्रश्न होते हैं जो गलत हुए हैं, तो काफ़ी बड़ी मात्रा में है। आयोग जो है पहले तो आयोगों को यूके ट्रिपल एससी हो चाहे यूके पीएससी हो, ऐसे प्रश्न जो है यहाँ पर बनाने ही नहीं चाहिए। हालांकि आयोग जो है जहाँ पर सेट करता है प्रश्न, वहाँ से जो है साफ जो है इंस्ट्रक्शन जारी कर देना चाहिए कि ऐसे प्रश्न बिल्कुल भी ना डालें पेपर में जहाँ जो है प्रत्यावर्तन या जहाँ प्रश्न ऐसे लग जाएं कि ऑप्शन ही, कई लोग 4 ऑप्शन में से एक भी सही नहीं होता कभी भी आयोग के, कभी कभी होते हैं तो 4 में से जो है 2 सही ऑप्शन होते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को जो है हटा ही देना चाहिए एग्ज़ाम से, तो ऐसे प्रश्न नहीं दे जाने चाहिए। तो आयोग की वजह से यहाँ पर जो है कई लोग जो है कोर्ट केस में जाते हैं, भर्तियाँ जो है लटक जाती हैं। तो फाइनली जो है ये देखिए, एक चीज़ बताओ कि यहाँ पर सिर्फ उन्हीं को शामिल करने के लिए मिला है, क्योंकि कई लोग जो है प्री एग्जामिनेशन क्लियर नहीं कर पाया है बोनस अंक की वजह से। ठीक है, मेरिट ऊपर चली गई है, तो 1 आध नंबर से कुछ लोग रह चुके हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर याचिकाकर्ताओं को ही यहाँ पर हाईकोर्ट ने अभी जो प्री के बाद आपका मेंस एग्जाम होने हैं उसके फॉर्म भरने के लिए आदेश जारी कर दिए। अगर मेंस एग्जाम की बात करें तो आपका यहाँ पर जो है अंतिम तिथि यहाँ पर 25 मार्च को रखी गई है, और अगस्त में जो है इसकी मेंस एग्जामिनेशन होनी है। तो यानी कि 25 तारीख तक जो है यहाँ पर प्री वाले जो है जिनका क्वालिफाई हो वो तो भर सकते हैं, लेकिन ये लोग भी जिन्हें डिस्क्वालीफाई हो रखे हैं कई लोग, तो जिन्होंने याचिकादारी करी है वो लोग भी इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं और उनको मौका आयोग यहाँ पर देगा। साथ में यहाँ पर जो है मुख्य परीक्षा में बैठने का भी यहाँ पर आदेश जारी कर दिया गया है, और 3 सप्ताह के अंदर जो है पता चल जाएगा कि इन प्रश्नों को करना है क्या है। और वहीं बात करें उत्तराखंड में जो यहाँ पर 14 से 31 पद यहाँ पर कोर्ट एलटी में भर्ती यहाँ पर पेंडिंग है। यहाँ पर प्रश्नों का ही आड़ा बना हुआ है। एक तो केस है आपका आर्ट को लेकर, आर्ट कला को लेकर, जो यहाँ पर इसका रिजल्ट ही जारी नहीं हुआ है। दूसरा केस आपका यहाँ पर हिंदी में प्रश्नों को लेकर है, और वहीं यहाँ पर फिजिकल वालों का भी प्रश्नों को लेकर है। तो आयोग के प्रश्नों पर जो है सवाल उठाए गए हैं, और इसी पर जो है यहाँ पर जो यहाँ पर हाईकोर्ट में जो है याचिकाएँ दायर करी गई हैं। तो जैसे कि आपको बताया था कि यहाँ पर जो है लगभग जो है इसकी कोर्ट में हियरिंग है, और हो चुकी थी इसकी अभी 14/11 को जब भी थी। और इसमें जो है कई लोग पूछ रहे थे कि क्या अपडेट है इसकी। देखिए अभी जो है इसका निकलना काफ़ी कम पॉसिबल है, क्योंकि अभी जो है हियरिंग चली रही है। ठीक है, केस की सुनवाई आगे बढ़ चुकी है, डेट अभी फिक्स्ड नहीं है कब तक है क्या है करके, आगे जो है डेट खिसका दी गई है, और अभी जो है पूर्ण रूप से सुनवाई नहीं हुई है। अभी कितना टाइम लगेगा क्या लगेगा कुछ अपडेट नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पर जो है कंप्लीट कब तक होगा ये स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है जब तक कि पूरी की पूरी केस की हियरिंग सुनी ना जा सके। क्योंकि आर्ट का मामला भी काफ़ी बिगड़ता हुआ है, बिगड़ा हुआ, क्योंकि एक तो यहाँ पर आयोग का अलग स्टेटमेंट है और जिन्होंने केस किया है उनका अलग कहना है, तो दोनों वहाँ पर बराबरी चली हुई है। तो आर्ट वालों का थोड़ा सा बहुत टाइम लग सकता है। बाकी जो यहाँ पर इनका पेंडिंग में है प्रश्नों को लेकर, आयोग से जो है मांगा गया है
कि स्पष्टीकरण कि क्यों ऐसा कराया करके। बाकी इनका निस्तारण जैसे ही हो जाता है नेक्स्ट हियरिंग में जब भी होगी, अभी डेट फिक्स नहीं है, तो उसके बाद क्या पता आ जाए जो इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, जिनका एलटी वालों का उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए, लेकिन आर्ट वालों को थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, ठीक है। बाकी इनका जो है आ सकता है जल्दी। बाकी हियरिंग इनकी आर्ट वालों की भी चली रही है, फाइनल डिसीजन नहीं हो पा रहा है कि एक्चुअल में जो बीएड वाले हैं उनको लेना है या उनको हटाना है, क्योंकि वहाँ पर बात उसी को लेकर है कि जैसे फाइन आर्ट वाले एम वाले हैं उनको हटाने को लेकर था और उनको रखने को लेकर था, ठीक है। मतलब कि बीएड, क्योंकि आयोग ने तो साफ साफ पहले बीएड लोग रखा, फिर कहा कि बीएड बिना बीएड वाले भी कर सकते हैं अप्लाई, तो आयोग का अलग था और याचिका करने वाले का अलग अलग मामला हुआ। तो इसी वजह से यहाँ पर दिक्कत हो रही है और कोर्ट में केस जाने की वजह से काफ़ी टाइम लग जाता है। आपको पता ही होगा पीआरटी में किस तरह की हालत हो रखी है, अभी भी कहीं पेंडिंग में केसेस चल रहे हैं, हालांकि फिर भर्ती खुल चुकी है लेकिन केसेस अभी भी पेंडिंग में है। तो कोर्ट का केस का चक्कर इसी तरह का होता है, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। कभी कंप्लीट होगी, कब तक होगा, क्या होगा एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन यहाँ पर हियरिंग जो है अभी फाइनल डिसीजन नहीं हो रखा है और नेक्स्ट हियरिंग में ही आपको पता चलेगा कि फाइनल डिसीजन होना है या नहीं होना है।